हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग फोर्थ चैप्टर का एग्जाम्पल का सोल्यूशन देख रहे थे, जिसमें उन्होंने पिछला वीडियो जो गया उसमें उन्होंने 1 से 10 तक का सोल्यूशन देख लिया था। ठीक, देखिए सोल्यूशन वीडियो में बस आपको उतना ही वीडियो देखना है जितना आपका काम का हो। मतलब भैया जो नंबर आपसे प्रॉब्लम हुआ है भगा भगा के उतना नंबर पे चल जाइए, बस देखिए उससे ज़्यादा आपको जरूरत ही नहीं इसमें। पूरा देखिए क्या कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल आपको लग रहा है कि आप बना लिया, हो सकता है गलत है, सही है, कैसे बनेगा, समझ में जो सवाल एकदम जेन्युइन समझ में नहीं आया उसको देखिएगा। ठीक है, उसके लिए आपको देख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? तो क्योंकि ओवरऑल आप भी वही करेंगे जो हमने किया है। इसके पहले का आपने अगर सब वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, पूरा चैप्टर ही आपको मिल जाएगा। उस चैप्टर को देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलिए। तो आज हम लोग बात करेंगे अपना 11 नंबर सवाल से। ठीक है, 11 नंबर से लेके हम लोग जनरली बात करें तो 16 नंबर तक जाएंगे, क्योंकि 17 नंबर से आपका जो है आपको खैर मतलब क्या बोले लेंथ वाला यूनिट से आपको लीटर में जाने का चाहिए, यानी डेसीमीटर से कितना लीटर होता है, मीटर में कितना लीटर होता है, ये सब हमें जानना है। ठीक है, तो ये सब हम मतलब सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, तो ये सब पढ़ा देंगे, नहीं तो यहाँ पे पढ़ाने में बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए हम लोग क्या बोल रहा है। ठीक, आयत घनाकार जैसा एक डिब्बा है। क्या बाबू हम लोग का आयत घनाकार एक डिब्बा है जिसका हम लोग का लंबाई कितना है वो 32 सेंटीमीटर। भैया आप कुछ लिखते नहीं है बोर्ड पे, चलिए आप लोग का इच्छा पूरा कर थोड़ा लिख लिया जाए। चैप्टर 4 प्रयोग नंबर 11। ठीक है, तो ये क्या बोला हम लोग का एक आयत का घनाकार जैसा हम लोग का डिब्बा है जिसका लंबाई कितना है वो 32 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है 32 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना है हम लोग का, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। यह है। अब बोल रहा है उस डिब्बा में हम लोग का कितना बालू अटेगा। ठीक है, यानी हम लोग का उस डिब्बा में कितना बालू अटेगा, मतलब अटना मतलब हम क्या बताए थे, किसी कोई भी हम लोग का आयत घन या घन हो उसमें कितना मात्रा में पदार्थ अटेगा, अर्थात उसका आयतन। यानी इसका आयतन निकाल लीजिएगा। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग मतलब आयत घन है। अब आयत घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका हम लोग का आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयत घन का आयतन क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, प्रॉब्लम है ही नहीं, दूसरा इकाई रहता तो हमको बदल के एक में लेके जाना पड़ता। फाइनल आंसर आपको गुणा कर दीजिए इसका 32, 21, 15 और जो आएगा आपको गुणा करने के बाद वो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बस आपको यही करना था। ठीक है, और 12 नंबर में क्या बोला है बाबू, जिस घन की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो उसका आयतन कितना होगा। ये तो सवाल आप लोग किए थे ना, ऑलरेडी करा चुके हैं। घन का कितना है हम लोग का, एक भुजा की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है a क्यूब, मतलब फार्मूला बैठा दीजिएगा a क्यूब मतलब 5 का क्यूब कर दीजिएगा 125 आपका आंसर आ जाएगा, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये हम लोग का 12 नंबर। 12 नंबर सवाल समझिए, एक घन का एक भुजा की लंबाई, घन के एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। तो लिखिएगा भुजा की लंबाई और घन बनाइएगा और आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला a क्यूब घन इकाई। तो a क्यूब को क्या होता है हम लोग का भुजा की लंबाई बैठा दीजिएगा, उसका खत्म। ठीक है, चलिए फिर हम लोग 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब सवाल जब आप एग्जाम में जाइएगा तो जो 2 नंबर वाला सेक्शन रहता है वहाँ पे आराम से पूछ सकता है और पूछना भी चाहिए। ये सवाल एक्चुअल मतलब पूछने लायक है। क्या बोला देखिए, किसी घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, किसी घन के समग्र तल का क्षेत्रफल एवं आयतन का संख्यात्मक मान समान होने पर उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। मतलब अब समझाते हैं। सपोज कीजिए कि कोई हमारा एक घन है, यही वाला हम लोग घन ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये हम लोग का घन है। ठीक है, ठीक समझ में आया? हम लोग का ये घन है और इसका भुजा की लंबाई हम लोग a एज्यूम कर ले रहे हैं। माना भुजा की लंबाई इक्वल टू, माना भुजा की लंबाई इज इक्वल टू ए इकाई ले लीजिए, कोई भी इकाई वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ए इकाई हम लोग का होगा, सेंटीमीटर डेसीमीटर जो भी आपको लेना ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो ये है इसका समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन का मान संख्यात्मक मान समान है। मतलब
यानी अगर आप इसका ए का मान आपको अगर 4 हो, अगर इसको बैठा कर हम लोग देखें तो जितना मान आएगा वही, हालांकि हम लोग का क्षेत्रफल ऐसा नहीं होता, तो एग्जाम्पल आपको दिखा रहा है, यानी समझ कीजिए, यानी अगर इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग हो जाए 300 तो इसका आयतन भी कितना आएगा 300। अगर इसका क्षेत्रफल हो जाए 500 तो इसका आयतन भी कितना आएगा 500। यानी दोनों का जो संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो दोनों का समान आएगा। बात समझ में आई? अगर इसका आयतन हो जाए 5 सेंटीमीटर क्यूब और इसका तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 10 हो तो 10 हो जाएगा, 50 हो तो 50 होगा, 5000 हो तो 5000 होगा, जो भी संख्यात्मक मान होगा दोनों का समान होगा। ठीक है, तो हम लोग घन का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? घन के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो? चलिए बोलिए 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, ये मिटा दें, तो ये बहुत जन बच्चा ऐसा होगा बोलेगा भैया वो 300 कहाँ से आया, वो 300 कहीं से नहीं आया, वो एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर वो क्या जाएगा बाबू? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है बाबू हम लोग को बोलिए तो? a क्यूब घन इकाई, यही होता है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी हम लोग का प्रश्नानुसार क्या है, ये दोनों मान आपस में बराबर है, इस बात से आपको इनकार है, क्योंकि सवाल में क्या बोल रखा हुआ हमें कि जो इसका घन का समग्र तल का क्षेत्रफल है और आयतन है दोनों एक समान है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? ATP। अब यहां पे आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, ATQ लिख सकते हैं, जो भी लिखना लिख सकते हैं। घन के हम लोग घन का आयतन इज इक्वल टू घन का समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल। इस मान से आपको इनकार है, इसलिए संख्यात्मक मान बोला था, क्योंकि दोनों का इकाई सेम नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए संख्यात्मक मान बोला था, नहीं तो बोल देता दोनों समान है। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लोग का आयतन कितना है a क्यू रख दीजिए, और इधर क्या रखेंगे हम लोग 6a स्क्वायर, यानी ये दोनों आपस में बराबर होने वाला है। इस बात से आपको इनकार है? अब देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ पे इधर लेके पूरा को ही लेके चला है तो ये देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या बनेगा बाबू हम लोग का a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम लोग का x इज इक्वल टू वाई रहता है ना, ठीक, तो हम लोग y को अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 बच जाता है, कुछ नहीं बचता। बात समझ में आया? हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए ना y को अगर हम उधर क्या हो जाएगा हम लोग x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है ना, विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए ए का मान चाहिए ओवरऑल, तो आपको पता है वैसा नहीं कीजिए तो मान नहीं लिया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ये जो ए क्यू आया होगा वो कैसे आया हुआ a ए, या यूं बोले तो a स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ देखिए हम लोग का ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 6 इज इक्वल टू हम लोग का 0। आपने अगर 8 क्लास में हल्का सा फैक्टर वगैरह पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि हम लोग का जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है, अगर नहीं भी पढ़ा तो टेंशन ना लीजिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका बराबर 0 ले लेते हैं और या इसका बराबर 0 लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बाबू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर हम लोग एक और क्या लिख सकते हैं, और 6 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर को अगर हम लोग तोड़ते हैं बाबू तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब एक बात बताइए, किसी घन का भुजा का लंबाई 0 हो सकता है? मतलब वो तो घन ही नहीं है, मतलब ये वैल्यू हमें पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग का नॉट इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, इक्वल मतलब बराबर, इसका मतलब होता है के बराबर नहीं, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, यानी ए कभी हम लोग का 0 के बराबर नहीं हो सकता। और हम लोग इस वैल्यू को देखते हैं, ए माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 0, अगर उधर ए को भेजे तो क्या हो जाएगा हमें 6, ए इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 6 आया। बात समझ में आया? यानी भुजा की लंबाई कितना निकल गई बाबू, हमें 6 मिल गई। इसलिए घन के एक भुजा की लंबाई इज इक्वल टू क्या मिल गया बाबू हमें 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं 6 इकाई लिख लीजिए कोई भी, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर नहीं माने थे ना, 6 इकाई। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना था, घन का विकर्ण निकालना था। अब घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, घन के विकर्ण की लंबाई इक्वल क्या होता है हमारा a√3 इकाई। ठीक है, तो हम लोग का a का मान क्या बैठा देंगे 6, यानी 6√3 इकाई हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आई आपको? ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों का क्या था हमारा,
एक घन का क्या कीजिएगा, ए कोई भी लंबाई में ए के जगह पे एक्स कुछ भी मान लीजिएगा, यानी कोई भी वेरिएबल मतलब जिसका नंबर में मानना हो, यानी जिसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। और उसका क्या हम लोग का समतल का क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी ये दोनों वैल्यू क्या होने वाला हम लोग का बराबर आने वाला इकाई को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद इसको उधर भेजिएगा, भेजने के बाद से आपको फैक्टराइजेशन कर देना, कॉमन निकाल लीजिएगा, कॉमन निकालने के बाद से ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 6 माइनस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए का मान 6 आ जाएगा, घन के भुजा की लंबाई निकल गई, बी की लंबाई निकाल लीजिएगा। तो ऐसे हम लोग का 13 नंबर बन गया। मिटा इसको, ठीक है, मिटा दीजिए, ठीक है, मिटा इसको, नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए जो नोट लिखिए। और लोग कितना नंबर बात करेंगे अपना, हाँ 14 नंबर पे, कितना पे और 14 नंबर, 13 नंबर तो हम अभी देख लिया ना। 14 नंबर सवाल पढ़िए, तो क्या हमारे पास क्या बोला वो हमसे, किसी आयत घनाकार घन के भुजाएं क्रमशः 12, 16, 3 सेंटीमीटर है, उसके आयतन के बराबर किसी घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। यानी बोला वो कि हम लोग का एक आयत घन है, क्या हुआ हम लोग का दिया गया, हम लोग लिख सकते हैं दिया गया है कि क्या बोला है, आयत घन, आयत घन, आयत घनाकार घन मतलब आयत घन ही होता है, ठीक है। आयत घन, आयत घन में यहां पे लिख लीजिए लंबाई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला उसके आयतन के बराबर किसी घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, ये सब सवाल जेन्युइनली पूछने जाने लायक सवाल है। क्या बोला बाबू, देखिए हमें बोला कि एक आयत घन है, आयत घन हम बना दें, ठीक है। ये कि हम लोग का ये आयत घन है, इस आयत घन को हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का ये लोहा से बना हुआ है, ठीक है, इक्वल के लिए मान लीजिए आप, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको आप गला दो, इसको क्या करो बाबू, गला के आप एक घन बनाओ, क्या करो एक घन बनाओ, ठीक है। एक हम लोगों ने क्या किया हो, हम लोगों ने एक घन बना दिया, ठीक। और जब आप घन बनाइएगा तो क्या होगा, इसका जितना आयतन रहेगा, इसका जितना आयतन रहेगा, इसका आयतन समझ लीजिए कि 100 मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। हालांकि नहीं आएगा, तो मतलब एक एग्जाम्पल लेगा 100 मीटर क्यूब, तो इसका भी आयतन कितना आएगा वो 100 मीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि उसी से ये गल के बना है। अगर इसका आयतन आएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भी कितना आना चाहिए 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी आयतन क्या होना चाहिए, दोनों का संपूर्ण रूप से बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वही ये बात बोल रहा है कि अगर, ठीक, एक आयत घन है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, उसी के आयतन के बराबर अगर एक घन बनाया जाए तो उसकी भुजा की लंबाई कितना होगी। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, आयत घन का आयतन, आयत घन का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्या मिल गया हमारे पास, देखिए तो 12 इंटू 6 इंटू 3, हम लोग कर सकते हैं क्षत्रिय 18 इंटू 12, अब 18 इंटू 12 कर लीजिए, 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 1, 5 56 और 18 तो हो ही जाएगा, ठीक है। 8 10 13 हासिल 1, 236, कितना है बाबू हमारे पास 236, ठीक है। बात समझ में आई आपको। अब देखिए इसका आयतन कितना हो गया 236 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हम लोग का आयत घन का आयतन आ गया, ठीक। अब क्या करना है बाबू, हमें इसका आयतन बराबर होना चाहिए, यानी प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखेंगे, आयत घन का आयतन इज इक्वल टू घन का आयतन। हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए टीपी, आयत घन का आयतन इज इक्वल टू, आयतन ही दोनों का बराबर बोला है ना, बट देख लिया जाए, नहीं तो कुछ और बराबर बोला होगा दिक्कत हो जाएगा। कितना नंबर था हम लोग का 14 नंबर था ना, ठीक, हाँ, दोनों घर की दो उसके आयतन के बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, आयत घन का आयतन इज इक्वल टू घन का आयतन,
ठीक है। हमें क्या बोला कि आयत घन का जितना आयतन है उतना ही घन का आयतन होने वाला। तो आयत घन का आयतन क्या होगा हमारे पास, हम लोग इसको यही वाला मान लिखते हैं 12×6×3 वाला। ओवरऑल गुणा करने वाला यही आएगा, क्योंकि उधर हम लोग क्या आने वाला है, ए क्यूब आने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इस मान को लिखा। ठीक है। अब देखिए हम लोग का ए क्यूब इक्वल टू ये आ गया। अब हम लोग चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब क्यूब हटाएंगे तो क्या आएगा वो हमारे पास, √12×6×3 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब इसको तोड़ना आप शुरू कीजिए। 12 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं बाबू, 4×3, और 2 को कैसे, 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3×2×3 इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है। आप इसका लेके इसको एलसीएम निकालिएगा, ओवरऑल यही आने वाला, कोई सा फर्क नहीं पड़ेगा। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, 2×2×3×3×2×3 इज इक्वल टू ए, सॉरी ये क्यों कहाँ से होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और एक 3, यानी 2 को 3 मिला, एक बाहर निकल गया, 3 को 2 मिला, एक बाहर निकल गया, 3 को 3 मिला, एक बाहर निकल गया, एक क्यूब। ए इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू हमारे पास, 2×3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। यानी हम लोग का भुजा की लंबाई कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तब दोनों का आयतन क्या हो जाएगा हम लोग का, बराबर होगा। आप यहाँ पे चाहते हैं तो इसको बैठाने के बजाय क्या रख सकते थे, 236 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो आप जो भी मान, ये वाला मान बैठाना चाहे या आप वो वाला मान बैठाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल समझ में आया आपको। क्या बोला हम लोग का, एक आयत घन है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना दिया हुआ है। ठीक है। उसी के समान आयतन वाला, उसी के समान आयतन वाला एक घन है, उसके भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यानी इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होने वाला। तो एटीपी हम लोग लिख देंगे, आयत घन का आयतन इक्वल टू घन का आयतन। अब आयत घन का आयतन बैठा देंगे और घन का आयतन का एक ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बैठा के वहां से ये का मान निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको। बात समझ में आ गई। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए, इसको कीजिएगा तो, नहीं तो समझ में आया खुद से बनाइए एक बार बेटा, नहीं लिखे है ना, वीडियो पॉज कीजिए, उसके नोट आउट कर लीजिए। हम लोग कितना नंबर देखेंगे वो अपना 15 नंबर हम देखेंगे क्या है। ठीक। देखिए 15 नंबर क्या बोला हमारा, यदि एक समकोणीय चौपाल आकार वाले घर की लंबाई चौड़ाई यूं आयतन, लंबाई चौड़ाई यूं आयतन क्रमशः इतना हो तो घर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है। बात समझ में आया। इस पर हम लोगों ने सवाल किया था ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। समकोणीय चौपाल मतलब क्या होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग, मतलब आयत घन है। ठीक है। हम लोग को दिया गया है, दिया गया है कि क्या दे दिया गया हमारे पास, कि सारे ऐसे लिखे, जो भी हो, नहीं ऐसे ही लिखेंगे, चलिए देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। दिया गया है कि आयत घन की, हम लोग समकोणीय चौपाल को आयत घन मान लिया क्योंकि ऊपर वही होता है। आयत घन की लंबाई छोड़ कितना दिया, बोले तो मेरे साथ, लंबाई 8 मीटर। कितना दिया बाबू, 8 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ हमारे पास, चौड़ाई 6 मीटर। आयतन कितना दिया हुआ है, आयत घन का आयतन 192 मीटर क्यूब। ठीक है। हमें निकालना क्या है, सीधा बात पता चला, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से आयतन निकलता है, ऊंचाई गायब है, एटीपी बैठाइए निकाल दीजिए। ठीक है। आप चाहे तो ऊंचाई को कुछ मान सकते हैं, जैसा माना जाता है, माना ऊंचाई इक्वल टू h, माना ऊंचाई इक्वल टू x, नहीं मानना है कोई टेंशन नहीं। आप क्या लिखिए, देखिए आपको आयतन पता है, लंबाई चौड़ाई पता है, हमें क्या बताया था, ऊंचाई निकालना, तो क्या कीजिएगा, एटीपी डायरेक्ट बैठा दीजिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। आयत घन का आयतन, आयत घन का आयतन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, कितना दिया हुआ है 192 मीटर क्यूब। आयतन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इज इक्वल टू 192 लिख सकते हैं हम लोग। इकाई तो हटा ही देंगे, इकाई से कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि इधर भी तो हम लोग का क्या होगा, इकाई का हो जाएगा। लंबाई कितना बाबू 8 मीटर, चौड़ाई कितना है 6 मीटर, ऊंचाई तो निकालना ही है। ठीक है 192। अब देखिए ये दोनों गुणा में, उधर जाए क्या बन जाएगा हम लोग का, भागा में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 192 बाई में 8 × 6। अब आपको 2 से काट के सब भागा हो करके जो भी फाइनल आंसर आएगा हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। बस आपको 15 नंबर में ये करना था, इसको नोट करके आगे का सॉल्व कर लीजिए। तो ठीक है बेटा, इसको भैया बहुत जल्दी नहीं मिटाते हैं, वीडियो पॉज कर लेके आप लोग। ठीक है बेटा, इसको चलिए
आप लोग इसके आगे का सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा तो बुरा भाग छोड़ ही देते ना, करिए आप लोग भी ना, कीजिए ना। बुक तो आप ही लोग को सॉल्व करने के लिए मिला है ना जनरली, तो हम तो मतलब ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग को थोड़ा सहायता हो जाए और कुछ नहीं। बाकी तो आप लोग को खुद बुक करना है, एग्जाम में भी खुद सॉल्व करके आना है, तो आप लोग कीजिएगा। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट सवाल अपना देख ले, प्रयोग नंबर 16। प्रयोग नंबर 16 को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, हम लोग सब ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे आप लोग। देखिए क्या बोला है, यदि किसी घन के एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का क्षेत्रफल दूसरे किसी घन के एक तल के क्षेत्रफल का 4 गुना हो, ये बहुत डेंजर है, ये आराम से बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्या बोला बाबू, यदि किसी एक घन के तल का क्षेत्रफल, ये घन के तल का क्षेत्रफल दूसरे किसी घन के क्षेत्रफल के 4 गुना, आराम से समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे बाबू, माना प्रथम घन के लिए हम लोग बोल देते हैं प्रथम घन, ठीक है। माना भुजा की लंबाई छोड़ क्या मानिएगा, आपका जो भी नाम है मान लीजिए। मेरा नाम क्या है पता है आपको, नहीं पता है, कोई नहीं, हम अपना नाम का फर्स्ट लेटर आर मान लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा घन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय घन मान लेंगे। क्या मानेंगे बाबू, द्वितीय घन मानेंगे। अब द्वितीय घन में कोई एक और अलग नाम मान लीजिए, अलग लेटर मान लीजिए, ठीक है, जो भी आपको मन करे, ठीक। इसको छोड़ के, क्योंकि दोनों तो सेम हो जाएगा ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा पहला था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माना घन के भुजा की लंबाई इक्वल टू क्या ले लें हम लोग, एस ले लेते हैं, ठीक है। आर के बाद एस आता है इसलिए ले लिया हमने, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग का ये आ गया, भुजा की लंबाई आर आ गया, और इस भुजा की लंबाई कितना आ गया हम लोग का, एस आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रथम घन के एक तल का क्षेत्रफल, प्रथम घन के एक तल का क्षेत्रफल, बात समझ में आया। अब प्रथम घन कैसा, हम लोग का घन कैसा होता है, घन हम लोग कैसा होता है, 6 वर्गाकार तलों से मिलकर बना हुआ जो ठोस आकृति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब इसका एक तल कैसा है, वर्ग है। घन का एक तल इज इक्वल टू वर्ग, मतलब हम लोग क्या हो जाएगा, घन के एक तल का क्षेत्रफल मतलब क्या निकालेंगे हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। घन के एक तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल फॉर्मूला बोलिए तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए आपको हमने पहले सिखाया था, ए स्क्वायर, यानी हम लोग क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। बात समझ में आया। अब यहां आइए, दूसरे वाला घन क्या, द्वितीय घन के, द्वितीय यहां पे प्रथम घन लिख दीजिए, प्रथम घन के, द्वितीय घन के एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का क्षेत्रफल क्या होगा बाबा हमारे पास, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया। देखिए आपको यहां तक अभी कुछ करना ही नहीं है, बस आपने 2 अलग अलग घन माना, क्योंकि वो बोला था कि 2 को घन है, बात समझ में आया। एक प्रथम घन का भुजा की लंबाई आर मान लिया आपने, जो भी माना होगा आर मान लिया। दूसरे वाला घन का हमने क्या मान लिया बाबू, एस मान लिया। प्रथम घन के एक तल का क्षेत्रफल, यानी एक तल क्या होता है, घन का एक तल वर्ग होता है, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, वर्ग इकाई। और इसका क्या आ गया, एक तल का क्षेत्रफल क्या आ गया, एस स्क्वायर, यानी जो हमने क्योंकि एस माने थे इसका, एस वर्ग इकाई। अब यहां आ जाइए, हम लोग अभी क्या देखेंगे बाबू, एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला वो सुनेंगे हम लोग। क्या बोला हम लोग का, देखिए यदि किसी घन के एक तल का क्षेत्रफल, यदि किसी घन के एक तल का क्षेत्रफल दूसरे किसी घन का 4 गुना हो, हम बोलेंगे कि आप मतलब समझिए कि क्या बोले हम, आपके पास एक मार्कर है, आपके पास एक मार्कर है, मार्कर नहीं है हमारे पास पेन है, चलिए आपके पास एक पेन है और आपके मित्र के पास आपसे 4 गुना पेन है, मतलब क्या हुआ, एक में 4 से गुना कर दीजिए, काम खत्म। तो उसके पास कितना पेन हो गया, 4 पेन हो गया। कोई बोला कि आपके पास 2 पेन है, सपोज कीजिए कि आपके पास अभी कितना है, 2 पेन है, ठीक है। आपके मित्र के पास आपसे 4 गुना पेन है, मतलब क्या होगा, 2 × 4 यानी कितना हो गया, आपके मित्र के पास पेन कितना है, 8 हो गया। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, इसका जितना क्षेत्रफल है, ठीक है, वो किसके बराबर है, इसका 4 गुना का बराबर है। मतलब एटीपी हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुणे एस स्क्वायर। यही ना आएगा बाबू हम लोग का, इस बात से आपको इनकार है। ये इस एक तल का क्षेत्रफल हो गया, ये दूसरे वाला तल का क्षेत्रफल हो गया, बात समझ में आया।
तो लोग क्या हो गया, ये प्रथम तल का एक तल का क्षेत्रफल आर स्क्वायर, दूसरे वाला द्वितीय घन के एक तल का क्षेत्रफल एस स्क्वायर, और चूंकि ये 4 गुना है, या क्वेश्चन में मेंशन किया था इसलिए हमने मेंशन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 4s स्क्वायर। अब r को हम लोग अंडर रूट को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2, s को कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर को इंटू एस लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2s आ गया। यानी एक r का मान कितना किसके बराबर है, 2s के बराबर है। यानी जहां पे एक r बैठाइएगा वहां पे क्या बैठाना पड़ेगा आपको, 2s बैठाना पड़ेगा। अब आगे हम लोग सवाल देखते हैं ये क्या पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो पहले घन का आयतन दूसरे घन का घनफल यानी दूसरे घन का आयतन का कितना गुना होगा, ठीक है। ये आपको जब भी गुना निकालना हो, जब भी आपको निकालना हो कि कितना गुना हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, तो आप सीधा बैठाइएगा, क्या बैठाइएगा बाबू। अब प्रथम घन का आयतन, आराम से इस सवाल को समझिएगा, थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि न्यू आया है थोड़ा सा, ठीक है, बट इसको समझिएगा हो जाएगा। प्रथम घन का आयतन बाई में द्वितीय घन का आयतन, ठीक है। अब प्रथम घन का आयतन आप निकाल दीजिए, ठीक है। प्रथम घन का आयतन मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रथम घन कौन सा हम लोग का, प्रथम घन मतलब ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब घन का आयतन क्या होता है हमारे पास, a क्यूब, मतलब हम लोग a क्यूब की जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, एक बात तो ये, तो a क्यूब की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, r क्यूब लिख सकते हैं क्या, क्योंकि a क्या है हम लोग का भुजा की लंबाई, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा r क्यूब। बात समझ में आई। उसके बाद द्वितीय घन का आयतन कितना हो जाएगा हम लोग का, s है तो s, ठीक है। दूसरे घन का भुजा की लंबाई क्या s है, मतलब दूसरे घन का भुजा की लंबाई आयतन क्या हो जाएगा, एक a क्यूब मतलब s क्यूब। यहां तक आपको इनकार है। देखिए क्या किया हमने, पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रथम घन का हम लोग का भुजा की लंबाई r था, तो प्रथम घन का आयतन क्या हो जाएगा r क्यूब। द्वितीय घन का भुजा की लंबाई क्या है हम लोग का s है, तो s क्यूब। यहाँ तक कोई आपको आपत्ति नहीं है। फिर हम लोग क्या होगा बाबू, प्रथम घन का आयतन बाई में क्या हो जाएगा हमारे पास, द्वितीय घन का आयतन, ठीक है। अब प्रथम घन का आयतन हम लोग द्वितीय घन का हो गया। अब किसी चीज में तुलना कब किया जा सकता है, जब एक जैसा हो। तो हम लोग r के जगह पर r का मान कितना है, r इज इक्वल टू हम लोग 2s निकाले हैं, तो r की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 2s बैठा सकते हैं क्या, तो हम लोग r की जगह पर लिख दिए 2s क्यूब बाई में s क्यूब। ये क्या आ जाएगा वो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे प्रथम घन का आयतन बाई में द्वितीय घन का आयतन, 2s क्यूब मतलब 2 का क्यू 3 बार, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू एस इंटू एस इंटू एस इंटू एस, मतलब यूं बोले तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x क्यूब। सीधा सीधा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 8s क्यूब बाई में s क्यूब। अब s क्यूब से s क्यूब कट गया, मतलब क्या आ गया हमारे पास, इधर लिख रहे हैं हम, ठीक है। प्रथम घन का आयतन बाई में द्वितीय घन का आयतन इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 बाई में 1 नीचे। अब आपको त्रिय गुणा पता है, सेकेंड चैप्टर जब हम सिखा रहे थे तभी सिखाए थे। क्या होता है इसका, ऐसे होता है x बाई में y इज इक्वल टू हम लोग का 2/3 रहा है, तो इसका गुणा इसके साथ यानी 2x, और इसका गुणा इसके साथ यानी 3x, इधर क्या हो जाएगा 3x, ये इसके साथ 3x, ये क्या हो जाएगा 2y। ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। देखिए एक बार और, x बाई में y हो और 5 बाई में 6 हो, तो हम लोग का ये इसका ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू इसका ऊपर से नीचे यानी 5y। बात समझ में आई आपको। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 से गुणा होगा, मतलब प्रथम घन का आयतन, ये तो आयतन ही रहेगा, इंटू 1 कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा किसी में, नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 गुणा हो जाएगा, ये इससे साथ गुणा होगा ना नीचे में, देखिए तो क्या हो जाएगा 8 गुणे द्वितीय घन का आयतन, द्वितीय घन का आयतन। यही आपसे पूछा था कि आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयतन 8 गुना हो जाएगा। देखिए
8 से गुना हो रहा है तो ये हम लोग का आयतन कितना हो जाएगा, वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए बहुत बारीकी से आपको समझनी है, कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा पहली बार है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे देखिए मैथ बनाने से ही आता है और मैथ से भागा नहीं है, जितना भागिएगा उतना ही भयंकर लगेगा। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रथम घन मान लीजिएगा, प्रथम घन में कोई एक भुजा की लंबाई मानिएगा, उसका एक तल कौन सा होता है बाबू, का वर्ग होता है, तो वो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का, ए स्क्वायर, यानी एक तल का क्षेत्रफल क्या हो गया, जो भी आपका माने है उसका स्क्वायर हो जाएगा। द्वितीय घन में कोई एक और अलग भुजा मान लीजिएगा, उसका हम लोग क्या आ गया, जैसे हम लोगों ने एस माना था तो एस स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से दोनों का तुलना कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों क्या हम लोग का ये बराबर है, क्या बोला है, प्रथम घन का एक तल का क्षेत्रफल दूसरे घन का 4 गुना, यानी 4 से गुणा करके हम लोग लिख दिया, यहाँ से हम लोगों ने ये मान निकाल के मान निकाल लीजिएगा, ये रिलेशन आ जाएगा आपको। अब क्या करना है, बोल रहा है कि आयतन में कितना हो, आयतन में तुलना करना है, प्रथम घन का आयतन भाई में द्वितीय घन का, प्रथम घन का आयतन निकाल लीजिए, प्रथम घन का आयतन आर क्यू हो जाएगा, यानी दूसरे घन का एक्स क्यू। अब आर क्यू का मान हम क्या आया था यहाँ पे 2s बैठा दिया, हमें काटते काटते गया, अभी तो जनरल है, काट कर क्या आ गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था हम लोग का, ये कितना नंबर था, 16 नंबर था। अब देखिए इसके बाद हम लोग का 17 नंबर सवाल देखना है, उसमें देखिएगा आपको लीटर दिया है, इतना लीटर जल प्रति घंटा निकल रहा है। ये जो आपका लीटर है प्रति घंटा वाला, ये आपको पता है आयत घन में कहाँ लीटर आता है, आयत घन में लीटर नहीं आता, आयत घन का अगर आयतन भी निकालिए तो आपको क्या मिलता है, डेसीमीटर क्यूब मिलता है, सेंटीमीटर क्यूब मिलता है, या आपको मीटर क्यूब मिलता है। उससे हम लोग को लीटर में कैसे जाएंगे और कैसे उस सवाल को सॉल्व करेंगे, वो है हमारे को समझना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 10 मिनट हम उसी पे बात करेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना, उसके बाद फिर हम लोग 17, 18, 19 सवाल देख लेंगे, फिर हम लोग का एग्जाम्पल खत्म, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।